हेलो एवरीवन, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर हम हमारी पुरानी क्लास में चर्चा कर चुके हैं, राजनीति विज्ञान के परिभाषा देने की या राजनीति विज्ञान क्या है उस तरीके को स्पष्ट करने को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी। हमने अपनी पिछली क्लास में यह देखा था कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर राजनीति विज्ञान में दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या दो महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव हमारे सामने उभर कर आते हैं, जिसमें से पहला दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण। हमने हमारी क्लास, जो हमारी पुरानी क्लास हुई थी, उसमें यह देखा कि जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है वो राजनीति विज्ञान का एक संकुचित दृष्टिकोण है। राजनीति विज्ञान का जो वर्तमान समय में जिन जिन परिदृश्यों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसमें परंपरागत दृष्टिकोण से कोई मेलजोल नहीं था। अर्थात यूं कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने में असमर्थ रहा। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण केवल राज्य का अध्ययन, केवल सरकार का अध्ययन, केवल राज्य और सरकार का अध्ययन और मानव का अध्ययन। हमने ये देखा था कि राजनीति विज्ञान केवल मानव के राजनीतिक व्यवस्था का ही अध्ययन करता है, केवल औपचारिक तत्वों का ही अध्ययन करता है। अर्थात अगर हम संक्षिप्त में कहें तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की स्पष्ट रूप से परिभाषा देने में असमर्थ रहा। देखिए, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। उसी तरीके से जब परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा तो एक नया दृष्टिकोण उभर के आया, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण या मॉडर्न पर्सपेक्टिव कहते हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ सेकेंड विश्व युद्ध के बाद होता है। आप सभी लोगों को यह पता होगा कि सेकेंड विश्व युद्ध का टाइम रहा था 1939 से लेकर 1945 के बीच। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ विश्व में, उसका टाइम पीरियड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो पूरी तरीके से फेल हो गया, असफल हो गया। उस परिदृश्य की आलोचना के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान की क्लियर स्पष्ट परिभाषा देने के लिए, जिसमें राजनीति विज्ञान के सभी क्षेत्रों का समन्वय किया जाए, उसके लिए एक नया दृष्टिकोण उभर के आया, जिसे आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। हम सबसे पहले आधुनिक दृष्टिकोण के कुछ विद्वानों को देखते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण परिदृश्य देने वाले महत्वपूर्ण राजनीति वैज्ञानिक थे कैटलिन लॉसवेल, डेविड ईस्टन, मार्टिन कैप्लॉन, चार्ल्स मेरियम, इन सभी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। अब हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण था उसमें किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया गया। मेथड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स वो होता है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी विषय को समझने की कोशिश की जाती है या उस विषय का जो मूलभूत आधार क्या है, बेसिक क्या है, उसे समझने की कोशिश की जाती। तो हम ये देखेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख मेथड्स कौन से हैं, पद्धतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अनुभवजनक पद्धतियां, अनुभवजन्य पद्धतियां। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण अनुभवजन्य था। जब राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण असफल हो गया, परंपरागत दृष्टिकोण जो पूरा का पूरा अपने आप में संकुचित था,
तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना करने वाले विद्वानों ने परंपरागत दृष्टिकोण की कमियों को लेकर जो उनका अनुभव था उससे परे हट के राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण अपने आप में यथार्थवादी था। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर पहला अंतर देखें राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में, पहला अंतर देखें तो मैंने पिछली क्लास में बताया था राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण संकुच है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण अपने आप में व्यापक है। अगर हम दूसरा अंतर देखें तो हम ये कहेंगे कि जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण था वो अपने आप में आदर्शवादी था, लेकिन जो हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है वो अपने आप में यथार्थवादी है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण अपने आप में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण लिए हुए थे। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण केवल राजनीति विज्ञान तक ही सीमित रहा। परंपरागत दृष्टिकोण के जितने भी विद्वान थे उन्हें यह नहीं पता था कि राजनीति विज्ञान भी अन्य समाज विज्ञानों से टच में है, उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण था उसका अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या जो उसका परिदृश्य है, जिस हिसाब से पूरा आधुनिक दृष्टिकोण को देखा जाता है, वो ये बताता है कि राजनीति विज्ञान केवल राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो ही नहीं, राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यही है हमारा अंतः अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण। अब हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण आखिर राजनीति विज्ञान को किस तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश करता है या वो राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी परिभाषा देता है। राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। हमने पिछली क्लास में यह देखा था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो मानवीय व्यवहार की केवल राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता था, बाकी सभी पक्षों की अपेक्षा करता था। मानव का आर्थिक क्षेत्र कैसा, मानव का राजनीतिक, केवल राजनीतिक क्षेत्र, मानव का भूगोल वगैरह, उन सारों से उसको बाकी सभी पक्षों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण आया उसमें मानवीय व्यवहार में सभी पक्षों का समावेश किया। अब मानव केवल एक राजनीतिक प्राणी नहीं था, अब मानव एक आर्थिक प्राणी भी था और अब मानव एक सामाजिक प्राणी भी था। अर्थात हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसने मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया, अर्थात मानव के सभी पक्षों से जिससे मानव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उन सभी का ही राजनीति विज्ञान में समावेशन होना चाहिए। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण की दूसरी परिभाषा या हम दूसरा परिदृश्य देखें तो हमारे सामने आता है शक्ति का अध्ययन। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का अध्ययन, पावर। राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण चीज है पावर, शक्ति। परंपरागत दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण कमी ही ये रही। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? शक्ति। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, एक तरफ दूरी राष्ट्र। जो दोनों राष्ट्र थे सभी शक्ति संपन्न राष्ट्र थे और सेकेंड विश्व युद्ध था उसके केंद्र में थी शक्ति। जिसके पास में जितनी ज्यादा शक्ति होगी वो देश उतना ही ज्यादा समर्थवान होगा अपने आप में। लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण ने शक्ति की अवहेलना की, इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण आया कि राजनीति विज्ञान के सेंटर में है शक्ति। शक्ति के बगैर राजनीति विज्ञान का अध्ययन अपने आप में अधूरा है। इसे लेकर बेकर महोदय हुए, उन्होंने शक्ति को राजनीति से अप्रथरणीय माना, राजनीति से अप्रथरणीय माना, शक्ति को राजनीति से अप्रथरणीय। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन केवल इतना आ जाए कि राजनीति को शक्ति से अपृथक
करनी किसने माना? बेकन महोदय ने माना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और विद्वान हुए कैटलिन। कैटलिन महोदय ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा। एक ऐसा सवाल जो हर बार जेएनयू के, चाहे आप पुराने साल के पेपर देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन हर बार ही आपको मिलेगा ज्यादातर कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन किसने कहा है। तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन कहा है कैटलिन महोदय ने। शक्ति का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है पूरी तरीके से शक्ति पर अपना कंसंट्रेशन करता है। शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। कैटलिन महोदय ने तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन तक कह दिया। एक और विद्वान हुए हंस मॉर्गेनथ्यू। हंस मॉर्गेनथ्यू ने एक राजनीति विज्ञान को केवल इतना कहकर कंप्लीट कर दिया कि राजनीति विज्ञान सभी देशों के बीच में शक्ति संघर्षों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हम एक देश और दूसरे देशों के बीच में जो संघर्ष है उन सभी का सेंटर पॉइंट है शक्ति। तो देखिए, आज हमने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत की। आधुनिक दृष्टिकोण में सबसे पहले हमने इनकी पद्धतियों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से मुख्य इसके विद्वान कौन कौन हुए हैं। फिर उसके बाद में हमने मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है आधुनिक दृष्टिकोण के द्वारा। आधुनिक दृष्टिकोण के द्वारा शक्ति का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरी परिभाषा कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण और किस तरीके से राजनीति विज्ञान की परिभाषा देता है। राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है अपने आप में। राजनीति विज्ञान राजनीति के सभी पक्षों, चाहे वो राजनीति से डायरेक्टली जुड़े हो चाहे वो राजनीति से इनडायरेक्टली जुड़े हो, उन सभी का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। एग्जाम में एक परफेक्ट सा सवाल यह बनता है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण में अंतर बताइए, उनका कंपैरिजन कीजिए। हम सभी को इतना ध्यान होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर दो अलग अलग दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं, जिसमें पहला दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण अपने आप में संकुचित क्यों है? क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण केवल राजनीति विज्ञान को कुछ संकीर्ण दायरे में रखकर केवल उसका अध्ययन करता है, जिसमें राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, मानव का, केवल राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। इन सभी को देखते हुए राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी काफी आलोचना भी हुई और उन्हीं आलोचना के परिणाम स्वरूप एक नया दृष्टिकोण ऊपर के आया जिसे कहा जाता है आधुनिक दृष्टिकोण। अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आता है, जिसमें हमने देखा राजनीति विज्ञान के आधुनिक महत्वपूर्ण पद्धतियां क्या क्या है और कौन कौन से विद्वान ने आधुनिक दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान में एक्सेप्ट किया। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, मुख्य रूप से शक्ति का अध्ययन करता है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन जो राजनीति को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण को समझने के लास्ट और अंतिम फोर्थ पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, जो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को नीति निर्माण या निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन बताता है। डिसीजन मेकिंग, नीति निर्माण या निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, राजनीति में यही तो सब कुछ है। कौन डिसीजन लेगा, कौन नीतियां बनाएगा, किससे संबंधित वो नीतियां सारी होगी। इससे जुड़े हुए बहुत सारे विद्वान हैं, लॉस्पेल हुए, डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान को नीति निर्माण का विज्ञान कहा है। अर्थात इन चारों बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है उससे हटके हमारा आधुनिक दृष्टिकोण आया और आधुनिक दृष्टिकोण में अपने अंदर मानवीय व्यवस्था का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और राजनीति विज्ञान को एक ऐसा विषय बताया जो नीति निर्माण का अध्ययन करता है और जो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है।
अभी तक की क्लास में हमने राजनीति विज्ञान की केवल दो परिदृश्य को समझने की कोशिश की जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा से संबंधित थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा सवाल आप लोगों की ये तैयार हो गया है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। कौन कौन से विद्वान हुए, अगर इन दोनों के बीच में मेन अंतर, दो तीन अंतर आप लोगों को पता होने चाहिए। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है और परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है। राजनीति विज्ञान का ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण अपने आप में आदर्शवादी है, लेकिन राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो अपने आप में यथार्थवादी सोच लिए हुए हैं। यथार्थवादी अर्थात केवल कल्पना में सोचना ही नहीं, केवल एक यूटोपियन की तरह सोचना ही नहीं, आप जो सोच रहे हो उन सभी को ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को तैयार करना है, एग्जीक्यूट करना है उस चीज को। आज की क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों में किन किन का अध्ययन किया जाता है वो पढ़ा, उसके अलावा कौन कौन से विद्वान हुए। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को राजनीति विज्ञान के दोनों दृष्टिकोण अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास में हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति अर्थात कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की तरह मानते हैं। बहुत ज्यादा मतभेद है। क्या राजनीति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान विषय की श्रेणी में आता है या राजनीति विज्ञान एक कला का विषय है? अभी भी राजनीति विज्ञानों को इसके लेकर मतभेद है, जो हम अगली क्लास में राजनीति विज्ञान की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।